जारिया मैं पैगाम देना चाहना, सलवात की सौगात है 14 के वास्ते, सलवात की सौगात है 14 के वास्ते, हर एक हंसी बात है 14 के वास्ते, 14 तबक्का होना इस बात की दलील ये सारी कायनात है 14 के। नहीं सारे हाथ उठाओ हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मुआहिदीन। बावाज़े बुलंद सलवात। व यतीमुल तामा अल्लाहु बेही मिस्कीन व यतीम व सिरा सलवात। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन। बावाज़े बुलंद सलवात। फिर भी ज़ुबानन मुअत्तर करो बावाज़े बुलंद तर सलवात। बाबा जी ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम जिंदा है, तो जो है ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम जिंदा है, ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम जिंदा है। इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है। हम आके मजलिस में बताते हैं जमाने को, हम वही लोग हैं जिनका इमाम जिंदा है। कसीदा सुनाइए जरा। कसीदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी शान दा। तुस सारे सलवात पढ़ो, मैं कसीदा शुरू करा। फिर भी ज़ुबानन मुअत्तर करो, सारे सलवात पढ़ो। कायनात में जिसके नाम से उजाला, हर किसी पे उसका ही करम है। कायनात में हाथ उठाओ हैदरी। हर किसी पे उसका ही किस्मत अजमत मालिकिन मौला हुसैन। में जिसके नाम से उजाला, हर किसी पे उसका ही करम है। कायनात में जिसके नाम से उजाला है, हर किसी पे उसका ही करम है। हर गली के हर घर की छत पे है जो लहरात, वो उसी के भाई का इल्म है। बड़ी मेहरबानी। हर गली के हर घर की छत पे है जो लहराता, वो उसी के भाई का इल्म है। हर गली की हर घर की छत पे है जो लहराता, वो उसी के भाई का इल्म है। बतूल का जो लाडला, रसूल पाक के जो दिल का चैन है, वो बादशाह मेरा हुसैन है। बड़ी मेहरबानी। कोई तशरीह नहीं, कोई तोज़ी नहीं। ट्रैक शेर जनाब दी ज़ियाफ़त दिमानी ते नजर करना चाहना गाली गड़ी आंदा भाई। वो अर्श छोड़ कर खुदा भी उससे मिलने आ गया ज़मीन पे, ऐसा उसने काम कह दिया। वो अर्श छोड़ कर खुदा भी उससे मिलने आ गया ज़मीन पे, ऐसा उसने काम कह दिया। वो ज़िल्लतों के जोफ से निकल के आया, जोहर उसे अलैहि सलाम कह दिया।
वो जिल्लतों के जोफ से निकल के आया, या जोहर उसे अलैहिस्सलाम कह दिया, लो हो गया फैसला। नबी के दी पे जो खुदा का दैन है, वो बादशाह मेरा हुसैन है। इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सैन फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये घर मातमी हुआ। एक आंसू आ गए, एक और आ जावे, तो आडे मेरे आण दा मकसद पूरा हो जैसी। हाँ सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। मुद्दतां दे मारे होए देवे कोई जंदरे लहा, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। मुद्दतां दे मारे होए देवे कोई जंदरे लहा, हुण तशाला वसे घर। पड़दा पिया लता जल के गुरा पेशानी विच वो, चढ़ायो मैल बनीन दलाले, वो यूं वेले कुल सादानिया विच कीता ओन दी मां। जी करा हाँ भाई ने वेले कुल सादानिया विच कीता ओन दी मां। बीबिया दिन में कोई नहीं जामिन तुहाडे पर दी वो, अरे बीबी खुद निगराने वो साडा ले गया गाजी ज़ेन तू साडी कैद दा हुण। साडा ले गया गाजी ज़ेन तू साडी कैद दा हुण। मैडे ते एक मेहरबानी करो, ए गाजी अब्बास दलमेन दे हजरत अब्बास खुद निगरान इन। ओ वैन सुनावा जिसते अली दी धी दी मोहर लगी हुई है। गाजी आदे मेंडी लाश नचा मैं अकबर नहीं वो, ते अब्बास ने रो या मैं डेंदरिया मातम जिमें टेक कितलियां वो, तुसायो कायक बरचा या तुहाडे गल विच अकबर आयो बड़ी पाया वो, तुहाडा पुत्र ने साथ निभा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम मिनल्लाह। मालिक इंतज़ार की ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए और इसको ऐसा ज़ाकिर बनाए जैसा मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हमारा ज़ाकिर ऐसा हो। मालिक इसके बुज़ुर्गों की, इसके वालिदैन की खैर फरमाए, अपने खानवादे समेत अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। 22 मुहर्रम उल हराम इमाम बारगाह कसरे अब्बास सूद सुबह 11 बजे
ये ख़वातीन की मजलिस अज़ा है, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ समात फरमा लें। इमाम बारगाह कसरे अब्बास भाई मुहर्रमुल हराम सुबह 11 बजे मजलिस अज़ा मुनक्किद हो रही है, जिससे मारूफ ज़ाकरात खिताब फरमाएंगी। आप तमाम ख़वातीन से शिरकत की इस्तदा है और तमाम मोमिनीन जो ऐलान समात फरमा लें, जो कुर्ब जवार के रिहाइश पजीर हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि ये पैगाम अपने घर में बताएं, अबलाग करें, ताकि ख़वातीन ज़्यादा तादाद में वहाँ शरीक हो सकें। अब मैं अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माबाली मरतबत फ़ख्रुल मुतकल्लिमीन रईसुल वाइज़ीन उज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फाजिल दमिश्क सरमाया मिल्लत सरकार अलामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब क़िबला, इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो ज़ीनत अफरोज़ मेंबर हों और अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ व ममनून और मुतशक्किर फरमाएँ। आपने इनकी आमद भी करनी है, बेदारी का सबूत भी देना है और बुलंद आवाज़ से नारों का जवाब भी देना है। लेकिन उससे पेशतर मैं मिंबर हुसैन से ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे 10 बस्ता अपील कर रहा हूँ हाथ बांध के कि बराए करम जो पीछे बैठे हैं 2-2 कदम नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन आगे आगे तशरीफ ले आए, आ जाएं बिस्मिल्लाह। आप घर से जिक्र सुनने के लिए आते हैं, जीनत है फर्श अज़ा की। ये मिंबर हुसैन, इसको हम तशबीह कब्र हुसैन के साथ देते हैं। जितना इसके नज़दीक आप बैठेंगे फयूज़ो बरक़ात की उतनी दौलतें रहमतें आप समेट कर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। बिस्मिल्लाह। जो आगे हैं मालिक तमाम को सलामत रखे। अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा और सिलसिले से सिलसिला जुड़ जाएगा। मुस्तफ़ा से मुर्तज़ा तक आइए, 2 कदम चलिए खुदा मिल जाएगा। मालिक ये आपका 2-2 कदम आगे तशरीफ लाना इबादत में शुमार फरमाए। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करें ताकि ये हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज न हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, वगरना अपनी जुबान बंद रखा कर। और जो चाहते हो दुनिया में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। बराए ताजीले ज़हूर इमाम ज़मा बुलंदतर सलावात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाहि वल मुरसलीन साहिब दीन वल इस्लाम व रुकने वल मकाम वल हिल्ले वल अहराम व शरीयते वल अहकाम व सलाते व सियाम वल मिंबरे वल बियान वल हुज्जते वल बुरहान सैयद सकलाइन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन ला सय्यमा इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लज़ी कील फी शानिही नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि वलायतिका या अलियो या अलियो या अली नारा हैदरी या वलानतु दाइमतुल अबदिया अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
सलावात पढ़े बाबाज़े बलान मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल परवरदिगार आलम हमारे बरादरान काज़मी से सजाद शाह साहब और इनके दीगर बरादरान मौला सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, इनके वालिदैन के साए इनके सर्वों के मुद्दे फरमाए, इनको बच्चों के साथ आबाद और शाद फरमाए। जितने भी इस नकड़ाली गांव में सादात वगैरह सादात आबाद हैं, परवरदिगार आलम सबको इस गम के अलावा कोई गम नसीब न फरमाए। इनके घर में ख़ास रहमतों का नज़ूल हो। जितने भी दूर दराज से हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मौला इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा भी फरमाए। तमाम सुन्नी शिया भाई मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत का इजहार फरमा रहे हैं और इसी अक़ीदत को सामने रखते हुए मैंने बड़ी मशहूर मारूफ आयत जो हमारे बच्चों को भी याद है, सूरह फातिहा के अंदर है, जिसमें इरशाद हो रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है इबादत, एक लफ्ज है मार्फत। एक लफ्ज है इबादत और एक लफ्ज है मार्फत। अच्छा, इबादत जो है ये पहली मंजिल पर बगैर तमहीद की जो वक्त नहीं है, पढ़ने वाले काफी हज़रात हैं, तो मैंने खुद ही कह दिया कि मैं 20-25 मिनट पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, ताकि सबको मौका मिल जाए। इबादत जो है इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम सुन्नी शिया मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। खुद कुरान मजीद में खुद अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि तुम इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। अब सवाल ये पैदा होता है इबादत कैसे हो? जब तक मार्फत न हो तो इबादत का सही मफहूम वाज़िह नहीं हो सकता। जब तक मैं आसान लफ्ज़ कह दूं ताकि सारे बंदे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे समझ लें। देखिए, मुझे नकड़ाली आना है तो मैं पहले तो लफ्ज़ आया मजलिस इमाम हुसैन ज़ेरे इंतजाम काज़मी बरादरान सजाद शादी का बरादरान नकड़ाली में मजलिस अज़ा 20 मुहर्रम को सालाना होती है, वो हो रही है। तो जाना कहां पर है? नकड़ाली में। अब जब तक नकड़ाली पहुंचने के रास्ते का मुझे इल्म नहीं होगा तो मैं मजलिस में नहीं आ सकता। शादी कैसे पहुंचे नकड़ाली, ये बताएंगे। 2-3 रास्ते हैं। अगर चकबेरी खान से आए तो आपको जट्टा उतरकर, जट्टा प्याल उतरकर वहां से आना पड़ेगा। और अगर आप पिंडी की तरफ से आ रहे हो तो आप गोरफर से नीचे उतरेंगे, एक बाईं जानब रोड मुड़ेगा, उस पे आप आ जाएंगे तो आगे नकड़ाली पहुंच जाएंगे। तीसरा है नीचे से आने वाले हजरात जो चौंतरा की जानब से आ रहे हैं, अब उनके लिए फिर ये कहेंगे 2 रास्ते हैं जनाब। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो घूम कर ना आए, बस वो चौंतरा के साथ ही एक रोड निकलता है, ये काना छोकर से गुजरते हुए आप नकड़ाली पहुंच जाएंगे। ऐसी बात है। और अगर आपके पास गाड़ी है या आपने बरसता वैगन आना है तो फिर आपको गोरफर आना पड़ेगा। वहां से हमारे गांव की सुजुकियां चलती हैं, उन पर बैठकर आप आ जाए। तो जब तक इन चीजों के बारे में मार्फत नहीं होगी, अब हमें क्या पता अल्लाह क्या है? अल्लाह ना देखने में आता है ना सुनने में आता है जी। अल्लाह आवाज से खमसा में दुआ नहीं सकता। और मौला अली फरमाते हैं बुलंद से बुलंद फिक्र भी, बुलंद से बुलंद फिक्री परवाज भी उस अल्लाह की हकीकत को नहीं पहुंच सकती जी। और देखें जो इबादत बजा लाए, अब पता नहीं मेरा ये मजमून थोड़ा सा पहली तमहीद मुश्किल है,
लेकिन जब मैं सामने जाऊंगा तो फिर इंशाअल्लाह आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। एक है इबादत, उसको बजा लाने वाले को आबिद कहते हैं, और मार्फत जिसे हो जाए उसे आरिफ कहते हैं। फरिश्ते मलाइका ये आबिद थे, ये आबिद थे, बड़ी इबादत की इन्होंने, और इनमें वो शैतान भी शामिल हो गया था। अपनी इबादत की वजह से अल्लाह ने बाशमूल शैतान के इम्तिहान रखा। फ़अंबियूनी बिस्माए हाउला, इनके नाम बताओ, इनके नाम बताओ। हैं ये भी ठीक है, आदम भी ठीक। आदम का खालिक भी अल्लाह है, मलाइका का खालिक भी अल्लाह है। वो आबिद थे मगर आरिफ नहीं थे। तवज्जो फरमाइए आपने। फरिश्ते मलाइका वो आबिद थे, इबादत गुजार थे, मगर आरिफ नहीं थे। उन्हें मार्फत नहीं थी कि इनके ये नाम क्या है जी। और आदम को मार्फत थी। जब आदम को मार्फत थी तो आदम ने बताया जो मोहम्मद नाम है वो इनका है, जो अली नाम है वो इनका है। तो भाई पैगंबर पाक के नाम भी बताए और बताया ये पैगंबर पाक है कौन। इसे कहते हैं मार्फत। जुमला आसान कर दूं, अगर आदमी आरिफ बन जाए तो वो काबिले मसजूद हो जाता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या आदम को नहीं कहा गया कि तू सजदा कर, मलाइका से कहा गया कि तू सजदा कर। अच्छा देखे, मलाइका के मुनकर को लानती नहीं कहा गया, लानती कहा उसे कहा गया कि जो आरिफ था। जो आरिफ था कौन? आदम। आदम का मुनकर कौन है? शैतान। शैतान ने अल्लाह का इनकार नहीं किया, आदम को सजदा करने से इनकार किया। अब दुनिया खुद समझे कि जिनके नाम से आदम आरिफ बना और उसका दुश्मन क़यामत तक लानती है, खुद उन पैगंबर पाक का क्या मकाम होगा। मिलके नारा हैदरी। सब सब हैदरी यार यार। अच्छा बात लंबी ना हो जाए, मुझे आज कुछ कहना है। अच्छा जी जनाब, ये बताएं, ये जो नबी हैं, अंबिया हैं, जिनकी हमने इताअत की है अपने नबी की और बाकी नबियों पर हमने ईमान रखते हैं, इनकी भी मार्फत होनी चाहिए ताकि हमारा ईमान सही साबित हो। ऐसा ना हो कि हम ईमान रखें जिन पर उन्हें हम जानते ही नहीं जी। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मार्फत। अंबिया पर अंबिया ईमान, उनकी मार्फत। फिर इनके बाद आइमा पर ईमान, उनकी मार्फत। अल्लाहुम्मा आरिफ नफ्सका फइन्नका लम तुअरिफ नफ्सका लम आरिफ नबियक, अल्लाहुम्मा आरिफनी रसूलका फइन्नका लम तुअरिफनी रसूलका लम आरिफ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा आरिफनी हुज्जतका फइन्नका लम तुअरिफनी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। पहली दुआ, या अल्लाह अपनी मार्फत अता कर, और अगर तूने अपनी मार्फत अता न की तो नुकसान ये है कि हमें तेरे नबी की मार्फत नहीं होगी। और जब नबी की मार्फत नहीं होगी तू कहते वमन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने नबी की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जब नबी की मार्फत ही नहीं, या अल्लाह नबी की मार्फत जरूरी है। क्यों? फइन्नका लम तुअरिफनी रसूलका लम आरिफ हुज्जतक, लेकिन हम तेरे रसूल तक नहीं पहुंच सकते
जब तक हमें तेरी हुज्जत की मार्फत ना हो। फ़इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। खालिक मालिक परवरदिगार अगर हुज्जत की मार्फत ना हो तो हम गुमराह हो जाएंगे। जब गुमराह होंगे तो दीनदार नहीं कहलाएंगे। जब दीनदार नहीं होंगे तो अल्लाह पर ईमान, ना अंबिया पर ईमान, ना कुरान पर ईमान, ना इस्लाम पर ईमान। तो अब देखा आपने बात कहां तक पहुंची। अब मैं पहले अंबिया की बात कर लूं, फिर कभी इंशाल्लाह मैंने आना है आइंदा मजालिस में, चौक इलावा वहां चौक में तो कुछ और बयान करना होता है, तो जिक्र मजलिस में मैं इंशाल्लाह बयान, आप मुझे सिर्फ बता दें कि आपने वो बात छोड़ दी थी, वो फिर मैं इमामत की बात इंशाल्लाह अगली मजलिस में कर दूंगा, जो चाचा गुलाम खान की मजलिस अगर जिंदा हुए तो जी। अब सुनना भाई, मैं बहस आसान कर रहा हूं। आदम की पहचान क्या है? इल्म। आदम की पहचान क्या है? इल्म। उसका इम्तिहान हुआ ना, इल्म के जरिए इम्तिहान हुआ। आदम जो है उसने बताए नाम, मलाइका नहीं बता सके, तो आदम की पहचान इल्म, नूह की पहचान हिल्म, इब्राहिम की पहचान खुल्लत, यूसुफ की पहचान हुस्न माशाल्लाह, और अयूब की पहचान सबर, मूसा की पहचान हैबत, ईसा की पहचान ज़ुहूद, मेरे नबी की पहचान मकारिमुल अखलाक। सुना ना आपने? आदम इल्म के जरिए पहचाना गया, नूह अपने हिल्म के जरिए से पहचाना गया, इब्राहिम अपनी खुल्लत के जरिए पहचानेंगे, मूसा अपनी हैबत के जरिए पहचानेंगे, अयूब अपने सबर के जरिए पहचानेंगे, और जनाब ईसा अपने ज़ुहद के, और जनाब पैगंबर आज़म अपने मकारिमुल अखलाक। अब इन अंबिया में एक नबी है जिनका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब कौन है? याकूब बेटे हैं इसहाक के, और इसहाक बेटा है इब्राहिम का। इसहाक और इस्माइल दो भाई, इस्माइल से बनी हाशिम तक शजरा और क़यामत तक सादात सारे, और वहां से शुरू हुआ और ईसा तक, जनाबे ईसा तक इसहाक की लड़ी में से। तो जनाबे याकूब जो थे, जो इसहाक के बेटे थे, इनके 12 बेटे थे। 12 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम था यूसुफ, वो गुम हो गया, गुम हो गया, गुम कर दिया गया। फिर भाइयों ने क्या किया, उसकी कमीज पर झूठा खून जी लगा के कैसे भेड़िए खा गए। जो जनाबे याकूब का वतीरा किया था, जब वो लाए ना कमीज लाए, सूरह यूसुफ पढ़ लेना आप जाकर, कमीज लाए तो उन्होंने कहा फसब्रुन जमील, कोई बात नहीं, अगर खा गया है भेड़िया या भेड़िए खा गए हैं तो मैं सब्र जमील करूंगा। अल्लाह का नबी कह रहा है सब्र जमील करूंगा, अच्छा सब्र, बेहतरीन सब्र करूंगा, मैं बेसब्रा नहीं होऊंगा। साथ आपने रोना शुरू कर दिया। तो याकूब की पहचान बाबा जी क्या हुई? गिरिया, रोना। इधर सवाल आए, अंबिया में कौन रोया? बच्चे जवाब देंगे, याकूब नबी रोया। कौन रोया? याकूब नबी रोया। किस पर रोया? हाय 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 मेरे सुन्नी भाई बिस्मिल्लाह, शिया भाई बिस्मिल्लाह, खुदा के लिए मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, आपको मैं सूरह यूसुफ सुना रहा हूं। कौन रोया? याकूब नबी रोया। किस पर रोया? यूसुफ पर रोया। क्या यूसुफ शहीद हो गए थे? सारे बोले पिछला जी, जिंदा थे। क्या थे? यूसुफ नबी जिंदा थे। अच्छा, याकूब भी जिंदा थे। जिंदा जिंदा पर रो रहा है। हाय हाय हाय, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं खुदा के लिए,
जो मेरे शिया भाई है वो तो जानते हैं भाई, एक हम पर ये कहा जाता है कि क्या जिंदा पर रोना चाहिए या नहीं। मैं कहूंगा जो आपका मकतब कहते आप उस पर अमल करें, लेकिन कुरान तो कह रहा है एक जिंदा नबी पर रो रहा है, एक जिंदा नबी। अच्छा, अब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हजर में रो रहे हैं। यूसुफ कहाँ है? मिस्र में। यूसुफ कहाँ है? मिस्र में। गुलाम बन के गया था, बादशाह बन गया। गुलाम बन के गया, बादशाह बन गया। अच्छा जनाब, आए उसके भाई, पहचान लिया यूसुफ ने, ये मेरे वही भाई है जिन्होंने मुझे उठाकर कुएं में डाला था। कहा कि इनको ना ज्यादा दो अनाज, ज्यादा अनाज दो। ज्यादा अनाज दिया। कहा देखो तुम कितने भाई हो? कहा हम 12। कहा अच्छा, आप तो 10 आए हैं। कहा एक हमारा भाई गुम हो गया, उसे भेड़िया खा गए हैं। किसे कह रही है? यूसुफ से। उसे भेड़िया खा गया। और अच्छा, एक भाई हमारा है, उसका नाम है बिन्यामीन, उसे हमारे बाबा आने दे। कहा देखो अगली मर्तबा बिन्यामीन साथ लाओ तो इससे भी ज्यादा तुम्हें गंदम मिलेगी। अब अगला साल आ गया जी, या अगला वो आ गया वो राउंड फिर तजारत का। फिर वो आए, बिन्यामीन को साथ ले आए गंदम की लालच में जी। अब जनाब मिस्र पहुंचे, बिन्यामीन सबको उन्होंने बड़ी मेहमानवाजी, शाही मेहमान जनाब। अब जब काफिला तैयार होने लगा, कुरान कह रहा है कि जनाब यूसुफ ने कहा कि वो जो क्या दो छा दो क्या दो हूं तो कोई हूं तो पुराने बंदे पता है कर जी जी, नवा कोई पता। और टोपा चाद सरसाइयां जी, वो एक बर्तन होता था जनाब बड़ा सा, बड़े गिलास बड़े कटोरे बड़ा गोल मोल। कहा कि वो जो सा है ना, वो पैमाना जिससे गंदम को नापा जाता था, या उसमें डाल के कहते ये 5 किलो या 2.5 किलो या 2 किलो, ये डाल दो उस बोरी में जो बोरी बिन्यामीन के माल वाली है, और तुमने कहना कुछ नहीं, इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें जाने देना। और जब ये पहुंच जाए ना गंगाल को या मेहमते को जी, आगे से आ जाए फौजी, रोको हमारा पैमाना गुम हो गया है। ऐसे ही हुआ। वो जिन बिस्मिल्लाह सैयद बादशाह, पैमाना गुम हो गया। अब पैमाना जो है वो दुश्मन में था। उन्होंने कहा देखो हम शाही मेहमान रहे हैं मिस्र में, यूसुफ ने हमारी बड़ी खातर तवाज़ो की है, हम बड़े शरीफ खानदान के लोग हैं। यानी इतना बड़ा जुर्म करके ये बता रहे हैं कि चोरों का शरीफ घरों से कोई ताल्लुक। हाय हाय हाय, मैं ऐसे तबलीग करता रहता हूं बाबा जी, चोरों का शरीफ घरों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जनाब वाला सुनना जी, उन्होंने कहा कि जनाब आप आए ना, फैसला तो सुनाएंगे यूसुफ, हमें इख्तियार नहीं है। यूसुफ के पास पकड़ के ले आए। जनाब इनके सामान की तलाशी, क्योंकि ये आपके मेहमान थे। उन्होंने कहा देखें यूसुफ, हम कनान के रहने वाले हैं, हमारे बाप अल्लाह वाले हैं। ये नहीं कहा कि हम अल्लाह वाले हैं, हमारे बाप अल्लाह वाले हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम बेखामखा तो मत न लगाओ। उन्होंने कहा अच्छा भाई बात ये है आप शरीफ है, मैं भी आपकी गवाही देता हूँ आप शरीफ है। अगर निकल आए
तो इसकी सजा क्या है? निकल आए तो सजा क्या है? कहा जनाब अगर निकल आए तो जिससे निकले आप उसे सजा दे दे। कहा मैं सजा और नहीं दूंगा, मैं उसे अपने पास रख लूंगा, मैं उसे अपने पास रख लूंगा। ये तलाशी ली बिन्यामीन के वो खजाने से, बोरिया से वो पैमाना निकल आया, सा निकल आया। अब उन्होंने कहा देखो भाई ये हम 10 भाई हैं, हम में से किसी एक को यहां पर रख लो, इसे छोड़ दो, बिन्यामीन को छोड़ दो। कहा क्यों? कहा हमारे बाबा जान पहले ही यूसुफ के लिए, यूसुफ से कह रहे हैं, यूसुफ से कह रहे हैं हमारे बाबा जान पहले ही यूसुफ के लिए परेशान हैं, अब और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता? चले जाओ, निकल जाओ, अगर सजा ज्यादा मिलेगी। वो निकल गए। अब जनाब सुनना, इधर बिन्यामीन है जो मेरे सुनी भाई बिस्मिल्लाह मेरे आंखों पर, आप जानते हैं कि मैं तो आपको बहुत ही करीब से जानता हूँ और आपसे मोहब्बत भी करता हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे कहना पड़ती है मजबूरन, जो कुरान की आती हो उनको तो मैं नहीं छुपा सकता। जी जी, जो हमारे सुन्नी भाई हैं बहुत अच्छे मुहिब अहले बैत हैं, कुछ हमारे शियों में भी जरसीम आ गए हैं, कुछ हमारे सुन्नी भाइयों में भी जरसीम आ गए हैं जो इन मासूम हस्तियों के बारे में ज़बान दराजी करती है। जी अगर इमाम मेहदी होते तो हम देखते क्यों नहीं? हम इमाम मेहदी को देखते क्यों नहीं? हमें तो नजर नहीं आते, वो तो गार में छुपे हुए हैं। अब आओ कुरान देखो, कुरान क्या कह रहा है। यूसुफ वो तो भाई थे ना दूसरी मां से, जो अपनी मां से पैदा हुआ बिन्यामीन, बाप की तरफ से भी सक्का भाई, मां की तरफ से भी सक्का भाई। सक्का भाई भाई को नहीं पहचान रहा, भाई सामने खड़ा है। याद रखो शियों का इमाम गार में नहीं छुपा हुआ, शियों का इमाम हर जगह है। वो हमें ऐसे देख रहा है जैसे यूसुफ बिन्यामीन को देख रहे थे। हैदरी आली आली, जैसे यूसुफ बिन्यामीन को देख रहे थे। हाँ हम नहीं, चूंकि हम आरिफ नहीं हैं, हम नेक होंगे बरगुजार, हम आरिफ नहीं। जब आरिफ हो जाएंगे तो पहचान लेंगे। अच्छा अब जनाब हुआ क्या, राजा बात लंबी ना हो जाए, बात मुख्तार करूं। बिन्यामीन उनसे पूछा सुनाओ, खुदा के लिए सुनना भाई, मेरे सुनने शिया भाइयों, तोहफा लाए हूं आपके लिए, तोहफा। बिन्यामीन से पूछा जनाब यूसुफ ने, सुनाओ बिन्यामीन तुमने आखिर मुझे पहचाना नहीं? घबराओ नहीं, मैं ही यूसुफ हूं। घबराओ नहीं, मैं ही यूसुफ हूं। अच्छा ये सुनाओ कैसे दिन गुजरे मेरे बगैर? दोनों भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा प्यार था आपस में भी। क्या पूछती हो? दिल नहीं करता था, सुबह शाम बाबा रोते थे। अच्छा 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 यूसुफ एक बात बताऊं आपको, मैंने शादी की है, मेरे 10 बेटे हैं। यूसुफ मैंने शादी की है, मेरे 10 बेटे हैं और 10 बेटों के नाम मैंने यूसुफ रखा है। क्या क्यों? क्या मैं जब उठता था तो मैं देखता, इधर देखता यूसुफ, इधर देखता यूसुफ। आया आया भाई, खुदा के लिए सुनना भाई, इधर देखता यूसुफ, इधर देखता यूसुफ, मुझे हर तरफ यूसुफ ही यूसुफ नजर आते थे। अब पता चला हम अली अली क्यों करते हैं, हम जिधर निगाह उठाते हैं उधर हमें हमारा मौला अली नजर आता है। जी हम जिधर नजर उठाते हैं उधर हमें मौला अली नजर आते हैं। अच्छा अब जनाब एक बात की, जो मैंने कहा तोहफा लाया हूं आपके लिए। यूसुफ ने कहा बिन्यामीन तूने अच्छा शादी कर ली, लेकिन बात तो नहीं बनी ना। अगर मेरा गम तुझे होता तू शादी ना करता। हाय 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 हाय, सुनना भाई, कुछ शिया है सुबह भी सुने, कान खोल के सुने,
सुन्नी भाई वो भी कान खोल के सुने। यूसुफ ने फैसला सुना दिया, जिससे मोहब्बत होती है, जब उसका गम हो तो खुशी नहीं की जाती जी। जब मोहब्बत, जिससे मोहब्बत हो उसका गम हो तो खुशी। अब चाहे कोई शिया हो चाहे कोई सुन्नी हो, हम क्यों कहते हैं मुहर्रम में शादी ना करो? हम क्यों कहते हैं मुहर्रम में शादी ना करो? इसलिए कि मुहर्रम में नबी के घर में गम है, नबी का नवासा मारा गया है। अब जनाब वो फिर वापस आ गए, वो भाई 10 नालायक फिर वापस आए, रोते पीटते, खुदा के लिए ऐ अजीज मिस्र हमारे भाई को छोड़ दे। उन्होंने क्या, क्यों छोड़े? तुमने पहले यूसुफ के साथ क्या किया था? तुम कहते हो भेड़िया गा गया था, तुम जानते हो तुमने क्या किया था उसे? तुमने कुएं में नहीं डाला था। कहा यूसुफ आप तो नहीं है, कहा यूसुफ आप तो नहीं है। जनाबे यूसुफ ने कहा मैं यूसुफ हूं। कहा हम बड़े शर्मिंदा हैं। कहा यही तो दीन है, जो शर्मिंदा हो जाए अल्लाह उसे गुनाह माफ कर देता है। यही तो दीन है, जो शर्मिंदा हो जाए उसके अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। अच्छा अब वापस जाओ, बाप को ले आओ ताकि हमारा बाबा हमारी शाही देखे। कहो बाबा की नजर आंखों में नूर ही नहीं है, वो तो नबीना हो चुके हैं। फरमाया ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरी कमीज ले जाओ। कमाल की बात नहीं, नजर की थी किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से। अब कुरान कहता है जैसे कमीज याकूब की आंखों पर आई, ये कमीज कमीज न रही, ये शिफा खाना बन गई। हम भी तो यही कहते हैं कि ये मट्टी मट्टी है, मगर जब हुसैन से निस्बत हो जाए फिर खाक खाक नहीं रहती, खाक शफा बन जाती है जी, फिर खाक शफा बन जाती है। और सुनिएगा याकूब बेसब्री में नहीं रोए थे। आखिरी जुमला फिर मुसीबत के लफ्ज़ और फिर हवाले मिंबर इनके। जनाबे याकूब आए बेटों के साथ, बड़े प्यारे तरीके से आए, बड़ा इस्तिकबाल। पूरे मिस्र को हुक्म था कि जाओ इस्तिकबाल करो। अब रवायतें यहाँ दो तरह रवायतें। एक रवायत ये है कि सरकार घोड़े पर चढ़ गए थे अपने बाबे को मिलने के लिए, मगर घोड़े से उतरे नहीं। दूसरी रवायत ये है कि आपने बड़ा प्यारा दरबार सजाया था, बड़ी अच्छी कुर्सियां मंगवाई थी, बड़े मेहमान। इधर से जनाबे याकूब दाखिल हुए, सामने मिंबर पर यूसुफ है। नीयत खराब नहीं थी, नीयत अगर मेरे शादी अब जिंदा होते जी और मैं इस तरीके से मजलिस पढ़ रहा होता और आप इतने इरफान के साथ मजलिस समाज फरमा रहे होते तो शादी कितने खुश होते ना शादी। भाई मेरा बेटा जो कल इतने छोटा सा था अब इतनी उम्र का हो गया और जो बात कह रहा है बच्चे भी सुन रहे हैं, तो शादी। लेकिन नीयत यही है ना, वो यहां बैठते मैं यहां हूं। जनाब यूसुफ है तख्त पर, याकूब आए सजदा किया, भाइयों ने सजदा किया। यूसुफ ने कहा बाबा ये है वो ख्वाब जो 11 सितारे सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे थे, लेकिन तख्त से उठे नहीं। हाथ बुलंद किया, अपनी ख्वाब की ताबीर खुद बताई। हाथ जो बुलंद किया, यहां से नूर निकला और चला गया। या अल्लाह ये हाथ से नूर क्या निकला? कहे यूसुफ तू हमारे नबी के लिए खड़ा नहीं हुआ, तू हमारे मासूम के लिए खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ने तेरी नस्ल से नबुव्वत को छीन लिया है, अल्लाह ने नबुव्वत को तेरी नस्ल से छीन लिया है। अब तेरी नस्ल में नबुव्वत नहीं रहेगी। अब पता चला, सुनना निगरानी वालों, समझ आ जाए तो बेशक नारा मार, तुम्हें इजाजत है नारे की।
अगर समझ में आ जाए राजा साहब, यूसुफ न उठे मासूम के लिए, अल्लाह नबुव्वत नस्ल में नहीं रखता। अब पता चला इधर से जनाबे सैयदा आती थी, इधर नबी खड़े हो जाते थे जी। यार जुमला तो अब कहने लगा हूं, सुनना भाई। इधर जनाबे करबलाई, इधर जनाबे सैयदा आती, इधर रसूल खड़े हो जाते। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, तूने मेरी ये कनीज जो मासूमा है, जो फख्र मरियम है, फख्र मरियम के लिए मेरा नबी तू अपनी मसनद से इनकी मसनद से तू उठता है। फातिमा जब तक खड़ी है तू खड़ा रहता है। मेरे हबीब, वहां मैंने नस्ल से नबुव्वत छीन ली थी, अब क़यामत तक नस्ल तेरी होगी और इमाम भी उसमें तेरे ही होंगे। अल्लाह अकबर। बस भाई, मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया, 5 मिनट ऊपर हो गया मुझे पढ़ते हुए। मैं मारत खा हूं अपने ज़ाकिरीन से। ये तो जो मैंने चंद बातें की इस अमामा की जिम्मेदारी की वजह से की, अब वो बात कर रहा हूं जिसके लिए बतूल ने कहा था, बाबा जब मेरा बेटा इतनी बेदर्दी से मारा जाएगा तो मेरे बेटे पर कौन आंसू बहाएगा। बाबा जब मेरा बेटा, आप जो बताते हैं, पूरी करबला रखी थी नबी ने अपनी बेटी के सामने, पूरी करबला रखी थी। बाबा बाबा जब इतनी बेदर्दी से मेरा भाई, मेरा बेटा मारा जाए कौन रोएगा। कहे मेरी बेटी अल्लाह कौम पैदा करेगा, जिस कौम के जवान, जिस कौम के बच्चे, जिस कौम की औरतें। और सुन्नी शिया भाइयों, नकड़ाली वालों, मुज़ाफा से आए हुए तमाम मोमिनीन मोमिनात, आप खुश नसीब हैं। शाम जब बरस खत्म हो जाए ना, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ना, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, हम दुनिया में जनाबे ज़हरा की दुआ से आए हैं। 11 मुहर्रम को बतूल ज़ादियों के हाथ बंधेंगे। 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद के गले में खारदार तोड़ रखाया था। 11 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम से किबला लेकर आज है ना 20 मुहर्रम, खुदा की कसम कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन बतूल ज़ादियों पर जुल्म ना ढाया गया हो। मेरे छठे इमाम फरमाते, इमाम सादिक फरमाते हैं, दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो हम पर आजमाया ना गया हो। जिस बस्ती से गुजरते उस बस्ती के लोग पत्थर मारते, जिस शहर में आते उस शहर के लोग पत्थर मारते, जिस दरबार में जाते उस दरबार में ताजियाने मारते। एक शहर आया, वहां कोई पत्थर मारने वाला नहीं, कोई तमाशा देखने वाला नहीं। मुझे माफ करना बीबी, मेरे जुबान से ये लफ्ज मैं नहीं चाहता था निकले, मगर निकल गया। मैं क्या कहूं, अजर रसालत अदा करने के लिए आते थे। मलऊन मर्द जो थे वो बाजार के अंदर होते, जो औरतें होती वो छतों पर होती। अरे बाजार से मर्द मारते थे, छतों से औरतें मारती थी। लिबास के जो रंग था वो तब्दील हो गया था। मगर एक शहर आया, वहां कोई नहीं। बीबी ने पूछा, सज्जाद बेटा क्या इस शहर में लोग नहीं रहते? सज्जाद बेटा क्या इस शहर में लोग नहीं रहते? मेरे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा लोग तो रहते हैं मगर मुसलमान नहीं रहते। फूफी अम्मा पिछले बाजारों में
पिछले शहरों में जो हम पे जुल्म होता था वो कोई और नहीं करता था। कलमा भी हमारे नाना का पढ़ते थे, पत्थर भी हमें मारते। अल्लाह अल्लाह ने कौम ज़ालिमीन ये मुनकर भी निकाले। मालिक थोड़ी ज़ुबानी मज़ीद तासीर अता फरमाए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। सरमाया मिल्लत अल्लामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब दुआ फरमाएं कि मालिक व खालिक अल्लाह इनकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत हैं और मालिक इनका साया अतफत इनके खानवादे पर, इनके शागिर्दों पर और तमाम सादात मोमिनीन पर तज़व्वुर इमाम ज़मा कायम दायम रखे। सैयद नज़र शाह साहब को मालिक और उनकी अहलिया को मुकम्मल तौर पर सेहत कामला शिफा कुल्ली अता फरमाए। सैयद सजाद शाह साहब को मालिक अपने बरादरान समेत, अपने खानवादे समेत और उनके बेटे को मालिक ज़िंदगी सेहत व सलामती अता फरमाए। मोहसिन को और मुकम्मल तौर पर सेहत कामला शिफा कुल्ली अता फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम सैयदज़ादा तशरीफ़ फरमाएं। इनकी जो नेक तमन्नाएं ये अपने दिल में रखते हैं, मालिक इनकी तमाम नेक तमन्नाओं को, हाजात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अब मैं मुल्तमिस हूँ अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मुसव्विर गम बहरुल मसाइब सफ़ीर सफ़े अज़ा ज़ाकिर आले अबा जनाब कौसर अब्बास करबलाई ऑफ नारंग सईदा कि ये ज़ीनत अफरोज़ मिंबर हों और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की तिलावत का शर्फ हासिल करें। आपने इनकी आमद करनी है, अपनी इबादत करनी है, नारों का भरपूर अंदाज में जवाब देना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। राजा साहब मालिक तोड़ियां डूटियां अपनी बारगाह कबूल करन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। और शान आले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। 14 में भी हुसैन एक है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। बशर से चल बशीर तक, तो हुर से चल हबीब तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी, अजब लड़ी है जंग भी, हुसैन ने यजीद से बस इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। अल्लाह बहुत मेहरबानी। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्न वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु अलैहि व अला आबाइही फी आल सात व फी कुल्ल सात वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवन वतमत्ताउ फिया तवीला नादे अलियन मदहर लजैब तजदीहुन लका फिन्नवैब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बि अज़मतिक या अल्लाह बि नबुव्वतिक या मोहम्मद बि विलायतिक या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। पालने वाला जरे हाजिर बैठे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। मेरा मालिक और खालिक अल्लाह जो मोमिनीन मोमिनात बीमारन मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बे औलादन औलाद नरीना अता फरमा। मालिक और खालिक अल्लाह जिन्होंने औलाद दी ने नेक साले बना। बानी मजलिस सैयद सजाद हुसैन शाह साहब दी तौफीकात इजाफा फरमा। वारिस मुंतकिम वारिस कौन हुसैन बकियतुल्लाह इमाम ज़माना अलैहि सलाम दा ज़हूर जल्द फरमा। 12वें आका दी आमद व सलामती ते मिलके बुलंद आवाज़ नाल सलवात खानदान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सारे बाबा दे बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत जदीदियत जदीदियत अहले बैत दे बुलंद मकाम ते बुलंद आवाज़ नाल सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिमसाइबिल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल मा'i व तीन सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्न अम्मी अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन नजफ दिवाली दी ज़ात सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदातिल जलीलतिल मखदूमातिल महरूमा खत लिख के आकम कुफा को तेड दिशमार ने इतलाए केड़ी इतला असा कतल हुसैन को ओ कर छोड़ाए बाजार नु खूब सजाए नकड़ालियां लियो रोंदी केड़ी गल है कुत्ता बकवास करके आंदे कल पहुंच वैसन सर बागियां ते बाजार नो खूब सजाए क्यों 20 साल दे बाद दे जो आंदी पई वात कूफे आंदी आबाद शाद रहो जिंदा सलामत रहो मेरी दुआ है इंशाअल्लाह सिवाय मजलूमी करबला दे गम दे अलावा के गम च न रो में जितने अज़ादार टुराए अल्लाह बानिया ने मजलिस दे सफे अज़ाब बिछाई कबूल फरमावे बहुत सोने आंसू आ गए कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं बिस्मिल्लाह करा जी मैं नौकरा अली दियां दियां तेरे तराजियां मैंने कुत्ता बकवास करके आंदा 20 साल दे बाद दे जो आंदी पई वात कूफे आन दी आबाद शाद रहो जिंदा सलामत रहो कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं फकत और फकत जनाब दा हुक्म ही अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा होया ज्यादा देर इंतजार नहीं जितना साहिबान तशरीफ फरमाओ मैं 6वें बादशाह एक फरमान जनाब ने सुना के उदी थोड़ी जी तौज़ीह तशरीह करके 170 मसाइब दी आके तालब दुआ होसा तो मेरे इमाम दा फरमान है 6वें बादशाह फरमाने जेड़ा बंदा चाहता है जिस बंदे दे गुनाह जमीन तो लेके आसमान तक होवन तवज्जो जिस बंदे दे गुनाह जमीन तो लेके आसमान तक होवन आसमान तो लेके जमीन तक होवन जिस बंदे दे गुनाह मशरिक तो लेके मगरब तक होवन मगरब तो लेके मशरिक तक होवन जिस बंदे दे गुनाह शुमाल तो लेके जनूब तक होवन जनूब तो लेके शुमाल तक होवन मौला फरमांदे हैं जिस बंदे दे गुनाह दरख्तां दे पत्तियां जितने होवन और बंदा अगर चाहंदा होवे मेरे गुनाह माफ हो जावन सरकार फरमाने बंदा फकत और फकत मजलिस हुसैन चावे आके मेरे दादे अली दी फज़ाइल एक बारी आके करा छोड़े अल्लाह दे गुनाह माफ सा कर दे तवज्जो है हैदरिया तवज्जो है मौला फरमाते उस बंदे दे गुनाह माफ हो जाए तो मैं 6वें बादशाह दा फरमान राज साहब ए मेरे ओ इमाम हैं हर इमाम ने तबलीग की है इस इलाके में हर इमाम ने हर नबी ने अपने अपने दौर अपने अपने वक्त तबलीग की मगर वाहिद मेरे इमाम ने इतनी तबलीग की थी अपने दौरे इमामत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात बाज़
जैनी तबलीग दी वजह तू तेरी ते मेरी फिका दा नाम फिका इमाम जाफर सादिक बन गया। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ओ इमाम जद मिंबर ते होवे ना, मिंबर ते आके इमाम मोहम्मद बाकिर दा बेटा जाफर सादिक जद आवे ना, तो एक वक्त 4000 5000 शागिर्द कापियां ते किताबां लेके इमाम दे सामने तशरीफ फरमाओ। तवज्जो है, 4000 5000 दा मजमा लोग इमाम दे फरमान इमाम दी बातें नोट कर दियां और साइंस तक दीन तक हर दुनिया दे हर इल्म ते इमाम ने इल्म दे मोती भरे के इस इलाके दे शरफा लोगो। तो मेरे इमाम दे एक फरमान है, 6वां बादशाह फरमान है, जेड़ा बंदा साडी मोहब्बत रखन वाला, साडे नाल प्यार करन वाला, मेरे दादे अली दी विलायत रखन वाला, साडे नाल मोहब्बत करन वाला, अगर कोई कम औखा नहीं, मासूम फरमान एक फरमान साडा, तवज्जो, एक फरमान बंदा याद करे, ओदे उते अमल करे, ओ फरमान लोगों तक पहुंचावे, मैं 6वां इमाम पे आदा उस बंदे ते जहन्नम दी आग हराम होवे। तवज्जो, हाथ बुलंद करके अगले पिछले हैदरिया, तो मौला फरमांदे पे उस बंदे ते जहन्नम दी आग हराम हो जाए। कि भला तो 6वें इमाम दा जमाना, इमाम अलैहिस्सलाम राज मिंबर ते बैठे, मिंबर ते बैठे 6वां इमाम अलैहिस्सलाम ने मसला जारी किया को फिक्र दी बात हो रही, भाई फिक्र दी बात हो रही। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार तयम्मुम दे उत्ते बोल, तवज्जो है, तयम्मुम समझे दे, अगर बंदे नु नमाज दा वक्त हो जावे ते वुजू वास्ते पानी ना होवे, मिट्टी दे नाल बंदा तयम्मुम करे, वुजू करे, तो बंदा अपनी 2 रकत नमाज अदा कर सकता है। इस इलाके दे शरफा लोगों, इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर ते, तवज्जो है, इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर ते और लोग बैठे, इमाम अलैहिस्सलाम को मौला ने फिक्र दा मसला पूछिया, दसिया लोग पूछदे पे मसले इमाम दस रहे। तो इमाम अलैहिस्सलाम को किसी बंदे पूछिया, मौला जड़ा तयम्मुम है, इमाम फरमाया तयम्मुम जड़ा मिट्टी दे नाल हुंदा है। किसी बंदे पूछे मौला चूने ते तयम्मुम होवेंदा या कोई ना, तवज्जो, चूने ते तयम्मुम होंदा या कोई ना, स्वाद ते तयम्मुम होंदा या कोई ना, हर मुख्तलिफ चीज़ां दो तो ना रेत ते तयम्मुम होंदा या कोई ना। तो एक इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर ते बैठे राय साहब, इदो इमाम दा मिंबर ते बावना, उदो गली दे विचों इमाम दा खुतबा इदो जारी है, गली दे विचों इमाम अलैहिस्सलाम दा खुतबा जारी, गली दे विचों एक आजड़ी पिया गुजरदा, तवज्जो, बकरियां लेके आजड़ी गुजरदा पे है। किसी बंदे पूछे मौला दसो स्वाद दे उत्ते आग दे उत्ते, यानी स्वाद जड़ी आग जिस गलैनी है, आग यानी साडे इलाके दे कईयां ने छाई, कईयां ने स्वा, तो जाके मौला स्वाद तयम्मुम होंदा या कोई ना, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया दुनिया वाले याद रखना स्वाद दे उत्ते तयम्मुम नहीं होंदा, तवज्जो, स्वाद दे उत्ते तयम्मुम नहीं होंदा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया अच्छा एक गल सुन लई आजड़ी, तवज्जो, एक गल सुन लई आजड़ी कहे बकरियां चुरावन वाला, जदों एक गल सुनी है हुण बकरियां जिथे चुरावन गया उत्ते बाकी बंदे छेड़ चुगावन वाले हैं, उन्हां कोल पुछो कि मेरे कोल आओ, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, उसका क्या आज मस्जिद दे दरवाजे तो गुजरदा पिया, 6वां इमाम मस्जिद दे दरवाजे ते नहीं मिंबर दे उत्ते बैठा ही, लोग मसला पुछदे पे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम दे मुंह चों मैं मौला दे फरमान सुनिया, 6वां इमाम फरमांदा पे स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा, तवज्जो, स्वाद दे उत्ते तयम्मुम नहीं होंदा। हुण जेड़ा बंदा काजी साहब मिले ना ओनू आके स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा, जेड़ा मिला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा। हुण घर विच आया, बीवी पूछया अपनी बकरियां अपने घर दे विच बंद करके कमरे दे अंदर बंद कीतियां, बीवी कोल आई, बीवी पूछया हां मैं पानी लाया वा, उस आखिया पानी पिछे आने मेरे कोल आ, तेनु 6वें बादशाह दा फरमान सुनावा, 6वें इमाम फरमांदे पे हैं स्वाद ते तयम्मुम हैदरिया। बच्चे आए बाबू जी, बच्चे आए, बच्चे अस्सलाम वालेकुम बाबा आ गए वापस, आके जी आ गए, आके जी पानी ले आवा, खाना ले आवा, उसके बाद च लेके आवे। पहले 6वें बादशाह दा फरमान सुनो, 6वां इमाम फरमांदा पे स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा। विरद ज़बान बन गए, जेड़ा बंदा गली च मिले उन्होंने आके इमाम पे फरमाने स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा, गली जावे स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा, दुकान ते जावे आके स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा। हुण घर जदों वत आवे बीवी आके हां जी पानी ले आवा, खाना ले आवा, दे के आके नहीं गल सुन बाद विच आने, पहले 6वें बादशाह दा फरमान सुन, मेरा इमाम फरमांदा पे स्वाद ते तयम्मुम नहीं होंदा। अच्छा हुण ए गल राज साहब होई है ना, किताब दा नाम है बहूर अल गुम्मा, जद विच मैं पढ़दा पिया,
गाल हुई हुन बीवी समझिया लगदा है मेरा शोहर पागल हो गया तवज्जो है तारा दिमाग दियां लै गईयां नाल गईयां उन्हें आख्या जी बीवी हुन हकीम दे नाल गल की तुसा क्या किसी हकीम नाल गल करिए ये मेरा घर है जिथे जांदा है इमाम दा एक फरमान इनू याद है जिथे जांदा है लोगों नू आंदे दुनिया वाले गल याद रखना इमाम पे फरमाने स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा राज साहब टुरदी होई उत्ते आई जाए जाते हकीम दे कोले हुन हकीम भाई मुकरू हाई मौला अली दा मुनकर उसका क्या मेरा घर है घर वाले ते हे मौला अली दी विलायत रखन वाला तो जिथे जांदे ओदा विरद ज़बान बन गया हर बंदे नू आने स्वात तयम्मुम नहीं होंदा उस 6वें बादशाह दा फरमान सुन लिया हर बंदे नू कुछ प्यांदे स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा हकीम आख्या जी ए हुण जाने ते हुण दा इलाज कर लेने तवज्जो हकीम आख्या जी हुण जाने जाके हुण ही दा इलाज कर लेने कायद साहब उस नाल 4-5 शागिर्द चलाए शागिर्द 4-5 नाल ला के आप ही आया घर दे कोल जद आया हकीम दा आवना ए मोमन बैठे अपने घर जदू घर दे विच बैठा होया ना तो हकीम साहब आके अस्सलाम वालेकुम उसा के जी वालेकुम सलाम आ गए हो हकीम साहब साडे घर उसा के जी आ गए उसा के आ गए बाद विच भवे पानी बाद विच पवे मेरे 6वां इमाम फरमांदा पे स्वात तयम्मुम नहीं होंदा तवज्जो स्वात तयम्मुम नहीं होंदा के जी इलाज तेरा कर लेने बाकी जितने शागिर्दन उन्होंने कि तुसी गल याद रखे ओ जग तो गल याद रखे 6वां इमाम फरमांदा फिर स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा हुन हकीम ने आके जी गल इंजे पहले 4 पाई लाया के लायो 4 पाई सारे बोलो 4 पाई लायो जदू 4 पाई लाए के सके तले विचो तलाई विचावण दा बहुत अपने शागिर्दन वाके इनु चाओ ते चा के दो ते लम्या पे तवज्जो इनो लम्या पाओ और लम्मा पावन दे बाद ना के दो ते 1 2 3 4 5 6 7 रजाइयां दे रजाइयां देवण दे बाद सके जी हुन इंदे उते चढ़ के सारे नचो तवज्जो किताब दे लफ्ज ना होवन तो मैं जामेना उसा के जी इदे उते चढ़ के नचो हुन आप राज साहब अंदाजा लो अगर बंदा गर्मी दा ऐसा मौसम ही होवे ते फिर 5-6 रजाइयां होवन 4-5 बंदे उत्ते चढ़ के नचण वाले होवन तवा तो होवना के कालू इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन दुनिया तो टुर गया दुनिया तो जड़े वेले टुरना घर वाले सोना गुसल दिता गुसल देवन दे बाद कफन दिता कफन देवन दे बाद जनाजा पढ़ाया जनाजा पढ़ावन दे बाद तावीज़े कब्र बंद होया तावीज़े कब्र बंद होंदा गया अल्लाह का रिश्तेदार बहना मेरा अजीज व अकारब वापस वल्ले जद वापस वल्ले जीवें तो कब्र दे अंदर पहली रात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब दी सज्जे पासे कुर्सी लगी मुनकर ते नकीर सामने आए नकड़ा लियो मैंने जुमला अगले साल तक थोड़े ज़हन च नक्श होवे सी देख के मुनकर ते नकीर शब्बर ते शबीर इन सामने आए उन्हें पैर दी ठोकर मार के कौम बेइज़्निल्लाह उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल उठ के बैठा उन्हें पहला सवाल किया हां भाई बन रब्बो का देख के मेरा रब उवा रब है जेड़ा तुहाडा रब है मगर एक गल याद रखे 6वां इमाम फरमांदा पिया स्वात तयम्मुम तवज्जो हाथ बुलंद करके आए दरी 6वां इमाम फरमांदा पे स्वात तयम्मुम नहीं होंदा ना दूसरा सवाल की तो सका अच्छा भाई ठीक है इमाम दा तू फरमान जायज कीता है हुन दूसरा सवाल दा थोड़ा जवाब दे हां मैं हुन दसा मन नबियों का तेरा नबी कौन है उस कहा मेरे नबी ओ है जेड़ा तुहाडे नबी है मगर एक गल याद रखे 6वां इमाम फरमांदा पे स्वात तयम्मुम नहीं होंदा उन्हें क्या मन इमामों का उसा के जी इमाम में है जड़ा ए सामने कुर्सी तो बैठा है मगर एक गल याद रखे 6वां इमाम फरमांदा पे स्वात तयम्मुम नहीं होंदा उन्हें के यार अजीब जे मैयत तवज्जो ये अजीब जे मैयत है असा इदु कुल पूछदे हैं मन रब्बो का याद स्वात तयम्मुम नहीं होंदा असा ने मन नबियों का है स्वात तयम्मुम नहीं होंदा असिया ने मन इमामों का स्वात तयम्मुम नहीं होंदा तकड़ा लियो ये जुमला मैं अगले साल तक की थोड़े ज़हन च नक्श होवे सी अगर इस लुत्फ ना आवे तो ज़ाहरा दे दरवाजे तो ज़ाकरी पिनन दा फायदा केड़ा अल्लाह गवाह जीव ज मुनकर ते नकीर आख्या भाई यार असा जेड़ा सवाल कर रहे तू ने स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा स्वात तयम्मुम नहीं होंदा चल आ तन जहन्नम
जहन्नम च लाए के चलिए तू सवालों का जवाब ही सीधा नहीं पिया देंदा जेड़े अली दी विलायत रख देन ते हुसैन दे अज़ादार ते मातमी तशरीफ फरमाओ अल्लाह गवाह जिवें जना के आदन जहन्नम वाले पास लेके वंदिए जदू इना जहन्नम दा नाम आए वजहुल्लाह दे चेहरे वाले अली इब्न अबी तालिब दे चेहरे ते जलाल आया सरकार खामोश सरकार इन्हां दे पास डिठा सरकार फरमाने खामोश खबरदार इनु कुछ ना किया है इस मेरे पुत्र दा एक फरमान याद कीता है इदी जन्नत जाने मैं अली इब्न अबी तालिब दा इदी जन्नत जाने मैं अली इब्न अबी तालिब जाना जेड़ी इतनी इज्जत दी मालिक है रब जाने अली दियां दियां जंगलां च रुल गई मैं बिस्मिल्लाह कर दावी मुहर्रम दी करबला दे सहराज मिट्टी तबाह करोण वाले लोग पोत्र मारे गए जवान मारे गए मेहमान मारे गए जितने अज़ादार तशरीफ फरमाओ अज़ादार एक जुमला ना पुत्र मरा के बाबा जी पुत्र मरा के जवान मरा के इन क्यों ना का अली अकबर दी शादी दे देवर पाके मरहबा मरहबा अली अकबर दी शादी दे देवर पाके इस इलाके दे शरफा लोगों जदा हुसैन बादशाह दी लाश ते आई ना मेरी सैन हाथ ते चतकड़ियां तवैन करके कुछ भैया दी हुसैन जरा उठी वेख अगर कोई मां अपना पुत्र परनावे तो नवे जेवर गिंदियां मावा नवे कपड़े पहनियां नवे जेवर पहनियां ए देख तो सही मैं अकबर दी शादी दे जेवर पहन मैनू सोने लगदे नहीं कोई इस इलाके दे शरफाल अकबर दी शादी दे जेवर पाके पुत्र जवान मेहमान नादान मरा के अली दियां दियां उत्थे आके खड़ियां जिथे खड़न दे लायक नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा 13 मुहर्रम अली दियां दियां जिवें जो अली अकबर दी शादी दे जेवर पाके आजादारो कूफा दे सदर दरवाजे ते आईयां ना मुहम्मद दियां दियां दरवाजे ते जनाब मुस्लिम दा सर टंगा होया जिवें जो जनाब मुस्लिम दा सर टंगा होया एक जनाब मुस्लिम दी धी जद ना हमीदा खड़े उठ तू छलांग मारी टुर दी ओथे आई जैन जात मुस्लिम दा सारे वैन करके ते रो रो कीवें पईयां दी बाबा अख खोल मेरे वाले पास वेख मैं तेरी वड्डी धीया राज साहब मैंने मिंबर दी कसम अखा नहीं खुलियां अल्लाह गवाह वैन करके रो रो कहंदी बाबा नाराज है मुस्लिम दी आवाज पईयां दी नाराज कोई ना आवाज दी बाबा वज क्यों नहीं आलेंदा दे कहंदा ओ दे कीवें खोला ज़ैनब दे सर ते चाद मरहबा मरहबा हुसैन दे हज़रत ओ दे बीबी ज़ैनब दे सर ते चादर कोई नहीं इस इलाके दे शरफा लोग बाजार अबूर करके मैं सौकस पढ़े है तुसा सौकस सुने ए ओ बीबी है जिंदी 18 बिरान 18 बिरावां दे विचों भाई जाबराबाद 18 बिरावां दे विचों कहे एक बिरा नु पता कोई ना साडी बहन दा कद कितना है रब जाने 5 लाख बनमाइश किवें आंदी है बत्तियां बुझाओ जिंदी मां दा जनाजा उठा मैं ओंदी धी मरहबा बिस्मिल्लाह बाजार अबूर करके दरबार अबूर करके मोहम्मद दियां दियां दरबार चा के खड़ियां जितने सैयद बैठे हो हुसैन दा जाकर समझ के मैंने माफी दवाई और मेरे को लफ्ज कोई नहीं अगर मेरे को लफ्ज आवे ना तो मैं जरूर आखा एक कमीना उतली पौड़ी ते आप बैठे तलवी पौड़ी ते हुसैन बादशाह दा कट्टा होया सारे अली दियां नुआ अली दियां धियां कतार च खड़ियन इस इलाके दे शरफा लोग ई जालिम दे हाथ च खैजरान दी छड़ी है जड़ी मजलूम दे लबां ते मरेदा दे के आंदा आज खुशी होवेया आज कोई मोमन होवेया ए हुसैन दा कट्टा होया सारे वेखिया हुसैन दी हालत वेखिया और रोवे आ तो मैं खुश होवां जिवें दे नाल दरोगा जिंदान कड़े दे के आंदा तेने कैद खाने दे विच एक बहुत बड़ा शिया है जिंदा नाम है मुख्तार आखे तो मुख्तार को बुला के लाया मैं कमीना दे के आने जितना जल्दी हो सकता है मुख्तार को मेरे दरबार चलाया नकड़ाली अल्लाह दी कसम है जिवें जो दरोगा जिंदान है इस दरवाजा खोले है मुख्तार नु नार रला के टुरे मुख्तार दा पहला कदम जिवें जो बाजार चाहे सजे देंदे बाजार सजे लोगों दे भिड़कीले लिबास आसमान दे पास दे के आने मेरा अल्लाह रब जाने मुसलमानां दी केड़ी ईद है इन्हां जदई उजाड़े है के शरीफ दे घर उजाड़े है सैयद अल्लाह गवाह है जिवें जो मुख्तार दा पहला कदम दरबार दे अंदर है
इदू दरबार दे अंदर पहला कदम मुख्तार दा है, इदू कतार दे विच अली दियां दियां खड़िया है। अल्लाह दी कसम मत्था मारे जनाब फिजा दी कंड ते वैन कीते राज रोनी है तेरो रोकिया नी अम्मा फिजा मंग दुआ शलमन मौता मंजे आवाज ने करबला अकबर नंबर 6 लगी है तय मौत नहीं मंगी अब्बाद बाजू कलम है तय मौत नहीं मंगी आवाज ने कसम निला ते घोड़े भजे तय मौत नहीं मंगी हुन नशा मौत के मंगदी है वैन करके आनी मौत न मंगा ते क्या करा ओ मुख्तारी आ गई है बीबी आदि है बेड़ी चादर कोई नहीं मैं वड्डी परदादार अल्लामान अली दियां दियां तने तराजियों में चला के गम च न रोवे ओ मिट्टी तो बह के रोवन वाले लोग अल्लाह गवाए कमीना बकवास करके आंदा मुख्तार आदे जी आदे मैनू फता हुई है आज मेरा बागी मारे गई है आज कुछ मंगते मैं ते कुडेवा डेके आंदे कमीना तू मैनू क्या दे सकदा है मैं तेरे कोल क्या गिनना है डेके आंदे कुछ न कुछ मंग डेके आंदे ते गडेवना चाहने ते कोई इंद नहीं आंदा मेरे हाथां चों हथ कड़ियां ला तेन इंज नहीं आंदा मेरे गले च तोकला ते कोई इंज नहीं आंदा मेरे पैरों च बेड़ियां ला अगर इजाजत दे सकदा है मैंने इतनी इजाजत दे मैं वैना करबला आदे करबला वन के क्या करे से आदे मैं सुनिया डो मुहर्रम दा होए करबला अकबर दा बाबा वैन करके आदे मैं सुनिया कल्ला नहीं ज़ैनब नाल आवाज नहीं कल्ला नहीं अली दियां दियां नाल अल्लाह गवाए नकड़ा लिया लियो जदा इयो गल होई है ए जालिमां दे आ मुख्तार तैनू हुसैन तई मिलावा जदा तई दा नाम है मुख्तार 3 मरतबा सज्जा डिठा है 3 मरतबा कबे डिठा है आदे कैदी समझ के मजाक करे नहीं आदे कैदी समझ के मजाक नहीं है नकड़ा लिया लियो अल्लाह गवाए जालिम ने तज तू कपड़ा हटाए तले कट्टा होया सार सामने होए आवाज आनी है मुख्तार पहचान इयो हुसैन जड़ा हुसैन दा नाम है मुख्तार टुर दो उत्ते आए जंजा तो हुसैन दा सारे हालत केड़ी आई सजे दियां जुल्फा कबे आए कबे दियां जुल्फा सजे आए दाढ़ी अकबर दा खून नहीं आंदा पुट्ठा रे खुदा बोल सकदे ते बोल तू कौन है अकबर दा बाबे दे लबाले ने ते वेण करके आंदा बोल नहीं अकबर दा बाबा हुसैन मैं आवाज़न ये बोल नहीं ज़ैनब दवीर मैं बोल नहीं सजादा बाबा मैं नकड़ा लिया हो जदाइयो गल हुई है मुख्तार नु पता लगा है हुसैन नाल सिपाही तू तलवार खुदी है इरादा कीता जो हमला करा अज हमला नहीं कीता जकड़ियां वाले हाथ आए वेण करके आने चाचा जंग न करे मैं गरीब आवाज नहीं कौन मैनू चाचा सजना ला वेण करके आने चाचा मैं सजादा जड़ वेले सजादा नाम आए राज साहब मिंबर दी कसम है मुख्तार ने वाल के डिठा है देख के आवाज पई आने मुख्तार जड़ वेले डिठा है देख के आने चाचा अल्लाह दा नाम कण करवान जदा कण करन दा नाम आए आवाज नहीं कण करन दा क्यों आना है आदे चाचा मेरी मजबूरी है मैं कल्ला नहीं आ दरबार च ज़ैनब आई हुई है ते गिन नो भर जाइया नाल आंसू हाथ विच रसियां अल्लाह गवाए जेड़े वेले यो गल होई है मुख्तार अली दी धी दे नाल मुखातब होए राजरू ने तरो रोकिया नबी भी तू 18 फिरावां दी भेण है तेरे फिरा किंज गए राजरू ने तरो रोकिया ने नरवा मेंढे मुक गए मान फिरावां दे ते तू शाम गरीब आ गई मेरी चादर लह गई माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह बीबी तेरे अकबर के आज़ादार ये करते हैं सवाल किस तरह गुजरी हो बाजार से अब्बास के बाद इस तरह कट के गिरी फर्श पे अम्मा की दुआ सो न पाई हूँ आज तक वफादार के बाद पाक बीबी
सानी ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मालिक व खालिक अल्लाह इस पुरसे को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। सैयद सज्जाद शाह साहब को मालिक अजर अजीम अता फरमाए और इन्हें दीनी और दुनियावी मकासद में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, बिला फसल में अपने वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम फ़ख्र सादात इज़्ज़त व आली मरतबत खादम करबलाए मोहल्ला ज़ाकिर करबलाए मोहल्ला इज़्ज़त माब अली मरतबत फ़ख्रुल वाइज़ीन रईसुल मुतकल्लिमीन सैयदुल उलमा सरकार अलामा सैयद ज़मीरुल हसन की नकवी साहब क़िबला, इनसे मुल्तमिस हूँ कि ज़ीनत अफ़रोज़ मेंबर हों और अपने मखसूस अंदाज़ में अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ हो ममनून और मुतशक्किर फरमाएं। आपने इनकी आमद भी करनी है, अपनी इबादत भी करनी है, हाथों को बुलंद करके नारों का जवाब देना है ताकि ये हाथ जाके बैतुल्लाह से मस हो और कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत। अली के इश्क में दिल का जनून बोलता है और खुश्क लबों के समर का सकून बोलता है। मेरे अली के फजाइल का मौजज़ा देखो, जुबान के साथ हलाली का खून बोलता है। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें।